सवेरे सवेरे हम सब बाबा की मधुर महावाक्य सुनने के लिए जल्दी जल्दी तैयार होके भाग के आते हैं। बाबा भी ऐसे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। मेरे बच्चे कैसे पढ़ाई का ध्यान देते हैं, क्योंकि संगम युग पर पढ़ाई से राजाई की स्थापना हो रही है। लेकिन कोई कोई बाबा के बच्चे हैं जो कहते हैं हमें तो फुर्सत नहीं मिलती। आज बाबा ने उनके लिए भी कुछ शब्द बोले हैं, सुनना मुरली में। गॉडली स्टूडेंट लाइफ कितनी श्रेष्ठ है, कितनी महान है। भगवानुवाच हम सब सुनते हैं और बाबा कितने राज, कितने रहस्य एक ही मुरली में हम सबको सुना देते हैं। अगर सवेरे कोई अमृत वेले बाबा से वरदान और शक्ति लेकर फिर बाबा के महावाक्य सुन लेते हैं तो सारे दिन के लिए वो सर्व शक्तियों से संपन्न बन जाते हैं। कोई भी बातें आएंगी दिन में उनको सहज वो पार कर लेंगे, क्योंकि एक राज नहीं, मुरली में अनेक राज बाबा ने बताए हैं। वैसे तो मुरली 4 सब्जेक्ट पर चलती है। चारों ही सब्जेक्ट बाबा एक मुरली के अंदर साकार में स्पष्ट करते हैं। ज्ञान के गहरे राज भी सुनाते हैं, योग की भिन्न भिन्न विधियां भी बताते हैं, और देवता बनने के लिए दिव्य गुणों को कैसे जीवन में धारण करना है उस पर भी अटेंशन देते हैं, और सेवा की भिन्न भिन्न विधियां भी सुनाते हैं। आज बाबा ने सच्चे ब्राह्मणों की निशानियां बताई हैं। वैसे नामधारी ब्राह्मण आत्माओं की 2 निशानियां होती हैं। कौन सी होती हैं? जी, नामधारी ब्राह्मणों की 2 निशानियां। दो निशानियां होती हैं। एक तो चोटी जरूर रखते हैं वो, और दूसरा जनेऊ पहनते हैं। चोटी किस चीज़ की निशानी है? आज बाबा ने कहा कोई कोई ब्राह्मण जो ना इतनी बड़ी खुर जितनी चोटी रखते हैं। बाबा ने कहा ये जो आपकी ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसमें चोटी में गांठ बांधते हैं ना ऊपर, ईश्वरीय मर्यादाओं की गांठ बांध लो और साथ साथ जनेऊ धारण करो पवित्रता का। बहुत सारी बातें संगम युगी ब्राह्मणों को पवित्र बनने के लिए क्या क्या करना है और इसकी आवश्यकता क्या है। क्योंकि जब तक महसूस नहीं होता कि इस कलियुग में ऐसी पति सृष्टि के बीच में और बाबा अपने बच्चों को पवित्र और योगी बनने का ज्ञान दे रहे हैं। घर गृहस्थ में भी रहो, छोड़ना भी कुछ नहीं है, संन्यास भी नहीं लेना है, लेकिन साथ रह कर के इस काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो बाबा ने हम सबको इसका महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, उस पर भी ध्यान खिंचवाया है। ब्राह्मण यज्ञ रक्षक होते हैं और बाबा ने यज्ञ की स्थापना की है। जो ब्राह्मण यज्ञ की प्यार से सेवा करते हैं उनको दक्षिणा भी जरूर मिलती है। दक्षिणा मिली है सबको? किसने दक्षिणा दी है? दी है?
स्वयं भोलानाथ बाबा ने बच्चों को दक्षिणा दी है, दक्षिणे में पूरा वर्षा ही दे दिया। बाबा ने कहा यज्ञ को पढ़ाई नहीं कहा जाता, यज्ञ की रचना की गई है इस सृष्टि परिवर्तन के लिए। कोई भी आपदा जब आती है तो उसको समाप्त करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए यज्ञ रचे जाते हैं। तो बहुत बड़ी आपदा आई है, कलियुग के अंदर इतने पाप बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसको समाप्त करने के लिए यज्ञ की आवश्यकता है, स्वाहा कर देना है सब कुछ। तो बाबा की मुरली में अनेक रहस्य राज हैं और साथ साथ बाबा ने आज हम सबको बहुत सुंदर टाइटल दिया है, होली हंस। होली हंस सदा शुभचिंतक बन कर के व्यर्थ को छोड़ते हैं और समर्थ को धारण करते हैं। कुछ भी अगर लगता है कि ये व्यर्थ है, ये नहीं होना चाहिए, बाबा कहता है तुम छोड़ दो उसको, भूल जाओ उसको। व्यर्थ को न सोचो, न चिंतन करो, न वर्णन करो। समर्थ स्थिति में रहना है तो होली हंस बनना है, गुणग्राही बनना है, हर एक की विशेषताओं को ही देखना है। तो बाबा ने आज होली हंस का वरदान दिया है, टाइटल दिया है और अतीन्द्रिय सुख में रहने की बड़ी अच्छी एक विधि बताई है। क्या है अतीन्द्रिय सुख में रहने की विधि? क्या है? बाबा ने कहा अपने शांत स्वधर्म में स्थित हो जाओ तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होने लगेगी। तो सुनो बाबा की मधुर मुरली। मेरे को तो था संडे को मुझे मुरली सुनानी है, आज मैंने कुछ मुरली की तैयारी ऐसी सुनाने की नहीं की थी। मैं तो 4 धाम की यात्रा पर था, लेकिन मुझे मैसेज मिला आपको ही मुरली सुनानी है। ठीक है, बाबा की मुरली से तो हम सदा ही खेलते हैं। मुरली ही हमारी पढ़ाई भी है, मुरली ही हमारी सेवा है। सुबह से रात तक हाथ में मुरली ही रहती है, क्योंकि इतने सारे ब्राह्मण बच्चों को देश विदेश के लाखों बच्चे बाबा की मुरली सुनते हैं। तो मुरली भेजने के पहले बहुत ध्यान देना पड़ता है। कल बाबा ने कहा ना, कुछ कट करना पड़ता है, कुछ ऐड करना पड़ता है। ऐड नहीं करता हूँ, अंदर नहीं ऐड करता हूँ, आगे पीछे जरूर करता हूँ। वरदान है, स्लोगन है, धारणा है, उसको एडिशन जरूर कर लेता हूँ। इन कट वो करता हूँ जो समय के अनुसार ज़रूरी नहीं है। उस समय बोला था बाबा ने 50-60 साल पहले, वो बच्चों के सामने बोला था। और बाबा के सामने बच्चे जो थे, वैसे तो पूरे विश्व को इमर्ज करके बाबा मुरली चलाते, लेकिन कभी कभी जो साकार उस समय की परिस्थितियाँ होती हैं, ब्रह्मा बाबा वो समाचार सुनते, जानते। तो शिव बाबा तो ज्ञान सागर है, उसमें कोई कट करने की ज़रूरत नहीं है उसके महावाक्यों को, वो तो अथॉरिटी से बोल रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा के जो महावाक्य उस समय चले हैं, साथ में एडिशन हो गए, वो इस समय के हिसाब से अभी परिवर्तन हो गया। जैसे उस समय हमारी सभाओं में सन्यासी नहीं होते थे, हमारा बहुत विरोध करते थे, संस्था का भी बहुत विरोध करते थे, कहते थे ये हमारे सनातन धर्म की ही नहीं है, और आज कहते हैं ये हमारे सनातन धर्म की रक्षक हैं। कितना बड़ा अंतर आ गया। तो उस समय जो उन्होंने बोला था, तो उसके आधार से बाबा भी कोई शब्द बोल देते थे। अब वो समय नहीं रहा, उनकी विचारधाराएं परिवर्तन हो गई, उनका सम्मान, उनका रिगार्ड इस संस्था के प्रति बढ़ा है। तो ब्रह्मा बाबा अगर कुछ शब्द उस समय उनके लिए कहते थे, तो आज उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आज हमारी सभा में बैठते हैं, मुरली भी सुनते हैं, बहुत ऊंची नज़र से देखते हैं। तो इसलिए कुछ एक बातें हैं जो समय अनुसार परिवर्तन करनी। बाकी बाबा के शिव भगवानों आज वो तो सत्य वचन महाराज
शिव भगवान के महावाक्यों में तो कोई कट करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो वही है। तो आप बाबा की मुरली सुनो, बहुत प्यार से दिल में समाना। 11 जून की मुरली है, 11/6/22। ओम शांति। मीठे बच्चे, ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो। धंधाधोरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। धंधाधोरी की छुट्टी है, सब कुछ करो लेकिन श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है, गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? हाँ, हमें फुर्सत नहीं है, पढ़ाई के लिए फुर्सत नहीं। खास तो बाबा ने उस पर अंडरलाइन कराया, हमें पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं है। ये शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। इस कोरोना काल में एक दृश्य सामने आता है, बाबा के कई बच्चे जो बहुत रेगुलर पंचुअल थे, वो ऑनलाइन सुनने के आदती बन गए। और ऑनलाइन सुनने की आदत के कारण भी क्लास में अभी तक भी नहीं आते, क्योंकि उनको लगता है कि हम तो मुरली तो मिस नहीं कर रहे हैं, और जहाँ की चाहें वहाँ की सुन रहे हैं, मधुबन की सुन रहे हैं, वारसे की सुन रहे हैं, कहीं की सुन रहे हैं। लेकिन मधुबन वारसी की मुरली भले सुने, कहीं की भी सुने, इस पवित्र वातावरण का अनुभव, परमात्म शक्तियों का अनुभव, एक स्टूडेंट लाइफ का अनुभव घर में बैठकर तो नहीं किया जा सकता। किया जा सकता, हम तो ऑनलाइन जब क्लास कराते थे, कोई स्नान कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं। कोई बिस्तर पर उठ के बैठ गए, हम मुरली सुन रहे हैं। ऐसे मुरली सुनने से क्या मज़ा आएगा? इसलिए सब ध्यान देना, जो ऑनलाइन आज भी सुन रहे हैं, कल सबकी हाजिरी होनी चाहिए, एक भी मिस नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन कल हम क्लास नहीं चलाएंगे, ठीक है? ध्यान देना। बाबा के घर में आने से वो बल मिलता है, वो शक्ति मिलती है, बाबा की डायरेक्ट सकाश मिलती है, इसकी बहुत वैल्यू है। कोई कारण बने तो बंद कराया गया, अभी तो वो कारण अभी नहीं है, और हो सकता है फिर आ जाए। तो जब तक चांस है तब तक क्यों नहीं हम लाभ ले लें। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, बाप कोई बच्चों के सिर पर बोझ नहीं डालते, आपदा नहीं रख देते, सिर्फ कहते हैं सवेरे सवेरे एक घड़ी आधी घड़ी मुझे याद करो और पढ़ाई करो, बस। और कोई बोझ नहीं है, मुझे याद करो और पढ़ाई करो। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनाद। कितनी घड़ियाँ होती हैं? 24 घंटे में कितनी घड़ियाँ होती हैं? 8 घड़ियाँ होती हैं। एक घड़ी 3 घंटे की है, तो बाबा कहता है 3 घंटा याद करो, उससे आधी तो 1.5 घंटा याद तो करो, लेकिन याद ही नहीं करते बच्चे। तो बाबा कहता है एक घड़ी आधी घड़ी मुझे याद करो और पढ़ाई पढ़ो। प्रश्न है, मनुष्यों का प्लान क्या है और बाप का प्लान क्या है? मनुष्यों का प्लान क्या है और बाप का प्लान क्या है? मनुष्यों का प्लान है सब मिलकर एक हो जाए, शांति हो जाए। हो जाएगी? हो जाएगी? जरूर होगी, बोलो, क्यों नहीं होगी? होना ही है, लेकिन पहले विनाश होगा फिर शांति होगी। इसलिए बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर प्लान बताया है अपना। मनुष्यों का प्लान है सब मिलकर एक हो जाएं, नर चाहत कुछ और। एक होंगे? नहीं होंगे कभी भी। बाप का प्लान है इस झूठ खंड को सच खंड बनाना। झूठ को जब तक विनाश नहीं किया जाएगा तब तक वो सच खंड नहीं बनेगा। झूठे को सच्चा बनाया नहीं जा सकता, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो बाबा कहता है झूठ खंड को सच खंड बनाना,
तो सचखंड में चलने के लिए जरूर सच्चा बनना पड़े। गीत है, आज के इंसान को क्या हो गया भगवान, भगवान को ही कहते हैं। तो हम सब देखते हैं आज के इंसान को क्या हो गया है। ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। आत्माएं कह सकती हैं इस शरीर द्वारा ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत स्वरूप, ये भूलना नहीं है। बाप भी आकर कहते हैं ओम शांति। बाबा भी आपसे कह रहे हैं ओम शांति। जहाँ तुम बच्चे भी शांत रहते हो वहाँ बाप भी रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वो है हम सब का घर शांति धाम, वहाँ ही शांत रहते हैं। यहाँ तो बाजा मिलता है, बजाना शुरू कर देते हैं। वो है हमारा शांति धाम घर। दुनिया में कोई भी विद्वान आचार्य इन बातों को नहीं जानते। कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा का भी किसको यथार्थ ज्ञान नहीं है कि आत्मा क्या है। इतनी करोड़ आत्माएं स्टार मिसल हैं। हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट अविनाशी नूंधा हुआ है। कितनी गहरी बात है कि हर एक आत्मा में अलग अलग, एक जैसा भी नहीं है, अपना अपना पार्ट नूंधा हुआ है जो समय पर इमर्ज होता है। समय आता है, जैसे रिकॉर्ड भरा हुआ होता है, उस पर कहीं पर सुई रखी, रिकॉर्ड बजना वहाँ से ही शुरू हो गया। तो बाबा भी कहते हैं आत्मा में ऐसा रिकॉर्ड भरा हुआ है जो समय पर इमर्ज होता है। ये बाप बैठ समझाते हैं। बाप भी जीव आत्मा बनने बिगर, बाप भी जीव आत्मा बनने बिगर जीव आत्माओं को समझा नहीं सकते। उनको भी समान बनना पड़ता है। ऐसे नहीं निराकार ऊपर से प्रेरणा देगा, उनको भी जीव आत्मा बनना पड़ता है, शरीर धारण करना पड़ता है। मुझे भी जरूर शरीर चाहिए ना, शरीर तब लेना होता है। बाबा को शरीर कब लेना पड़ता है? जब रचना रचनी होती है। रचना रचने के लिए उसको शरीर लेना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना करते हैं, रचयिता तो है निराकार शिव। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को समझा रहे हैं, शूद्रों को नहीं। शिव बाबा किसको समझाते हैं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को। जो रचना रची है बाबा ने, उसी को खुद समझाते हैं, बाकी दूसरों को नहीं, शूद्रों को नहीं। अब हमारा है ये ब्राह्मण वर्ण, पहले शूद्र वर्ण में थे, उनके आगे वैश्य वर्ण था, क्षत्रिय वर्ण था। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। बरोबर ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मणों की चोटी है। अब बाबा चोटी की बात कर रहे हैं। ब्राह्मणों की चोटी है, संगम युग चोटी का युग है। आगे ब्राह्मण गऊ के खुर जितनी चोटी रखते थे, बहुत बड़ी बड़ी, यहाँ पर अभी भी कई जगह पर रखते हैं, बहुत बड़ी चोटी रखते हैं। तुम बच्चे बाजोली खेलते हो, मैं तो नहीं खेलता हूँ। बाजोली खेलते हो? जानते हो बाजोली? बाजोली आता है कोई को? मैं ऐसे करते हैं ना, सिर नीचे लगाते हैं, पहले नीचे, फिर पूरा पलट जाते हैं ऐसे ऐसे। बच्चे छोटे कर सकते हैं। एक बार दादी ने मधुबन वालों को कहा, आओ इधर बाजोली खेल के दिखाओ। उस समय सब छोटे छोटे थे ना, हम लोग भी। तो एक भाई खड़ा हो गया, फटाफट लौटते हुए वहाँ चला गया, ऐसे ऐसे करते, एक तो ऐसे ऐसे। तो बाबा कहता है तुम बच्चे बाजोली खेलते हो, माना पूरे चक्र में आते हो। मैं नहीं खेलता हूँ, इन वर्णों के चक्र में तुम आते हो। कितनी सहज बात है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी।
बाकी शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, परंतु ये अलंकारों की निशानी देवताओं को दे दी है क्योंकि वे संपूर्ण हैं। हम संपूर्ण नहीं, इसलिए हमको अलंकार नहीं दिए जाएंगे, कभी पकड़ेंगे कहीं गिर जाएगा। लेकिन देवताएं संपूर्ण हैं, इसलिए उनको ये अलंकार दिए हैं। उन्हों को ही शोभते हैं, आपको शोभते नहीं हैं। इस नॉलेज को धारण करने से तुम बच्चे चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी सन्मुख बैठे हो, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, शूद्र यज्ञ रच नहीं सकते। शूद्र यज्ञ रच नहीं सकते। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण बच्चों से ही बात करता हूँ। पक्के हो ना सभी ब्राह्मण, बाबा आपसे बात कर रहा है। पक्के ब्राह्मणों से ही शिव बाबा बात करते हैं। कितना बड़ा यज्ञ है। जब से बाप आए हैं आते ही यज्ञ रचा है। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यज्ञ का नाम पूरा बताओ। राजस्व अश्वमेध अर्थात स्वराज्य स्थापन करने अर्थ। कहाँ? भारत में सतयुगी स्वराज्य रचते हैं। ये शिव ज्ञान यज्ञ कहो व रुद्र ज्ञान यज्ञ कहो, बात एक ही है। शिव बाबा ही रुद्र भगवान है ना, इसलिए बाबा कहता रुद्र यज्ञ कहो या शिव यज्ञ कहो। सोमनाथ मंदिर भी उन्हीं का ही है, शिव बाबा का ही मंदिर सोमनाथ मंदिर है। एक के बहुत ही नाम हैं। इनको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, पाठशाला नहीं कहा जाता। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, यज्ञ को पाठशाला नहीं कहेंगे। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। ब्राह्मणों को दक्षिणा देने वाला दाता स्वयं भोलानाथ है। दक्षिणा देने वाला दाता स्वयं भोलानाथ है। उसको कहते हैं शिव भोला भंडारी। भंडारी ने भंडारे भरपूर किए ना, सबके भंडारे भरपूर हैं। तो बाबा कहता है उसको कहते हैं शिव भोला भंडारी। अब तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो। बाप दादा ने बच्चों को अडॉप्ट किया है। ये है बड़ी मम्मा। कौन? ब्रह्मा, बड़ी मम्मा। फिर माताओं की संभाल के लिए ये मम्मा मुकर्रर की जाती है। सरस्वती माँ को उनके दिन चल रहे हैं, विशेष जून मास। मीठी माँ को याद करते हैं तो रोज़ बाबा भी याद करता है। हर मुरली में मम्मा की कुछ न कुछ विशेषता आती है। तो बड़ी माँ हमारी ब्रह्मा है, लेकिन सबकी संभाल करने के लिए इस माँ को निमित्त बनाया है। ये सबसे तीखी है, सबसे तीखी जाती है मम्मा। पुरुषार्थ में भी तीखी थी, सेवाओं में भी बहुत तीखी थी। तो बाबा उनकी महिमा कर रहे हैं। वो सबसे तीखी जाती है। इनका पार्ट है मुख्य, वो है ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगतम्बा। महालक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, जगतम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। उसका भविष्य पद जो है श्री लक्ष्मी का, वो ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं है। उनको तो धन देवी कहा जाता है। श्री लक्ष्मी को क्या कहते हैं? धन देवी कहा जाता है। कहते हैं ना इनके घर में लक्ष्मी बहुत निवास करते हैं, रहती ना लक्ष्मी आपके घर में। तो बाबा कहता है बाबा कहते हैं सब कहा जाता है कि इनके घर में लक्ष्मी निवास करती है। अर्थात संपत्ति बहुत है इनके पास। लक्ष्मी से ही संपत्ति मांगते हैं। 12 मास पूरा हुआ फिर आह्वान करेंगे लक्ष्मी का।
दिवाली पर बुलाते हैं ना, आह्वान करते हैं, तो बाबा कहते हैं 12 मास, हर 12 मास के बाद लक्ष्मी से धन मांगना शुरू कर देते। जगत अम्बा तो सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है, सिर्फ धन नहीं देती है, सब मनोकामनाएं पूरी कर देती है। बच्चे जानते हैं जगत अम्बा है ब्रह्मा बाप की बेटी, इनका नाम है सरस्वती, एक ही नाम बस है। मम्मा है तो बच्चे भी हैं। तुम शिव बाबा द्वारा नॉलेज सुन रहे हो, इनको बाप ने आकर एडाप्ट किया है, नाम रखा है ब्रह्मा। कहते भी हैं मैं पतित शरीर में आता हूँ, शास्त्रों में भी ये कोई बातें नहीं हैं। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, कांटे से फूल बन रहे हैं। शूद्र थे तो कांटे थे, अभी ब्राह्मण फूल बने हैं। ब्राह्मणों को फूल बनाने वाला कौन? स्वयं बाप, वो है बागवान। तुम नंबरवार माली हो, वो बागवान है और तुम नंबरवार माली हो। जो अच्छे अच्छे माली हैं वो औरों को भी आप समान बनाते हैं। अच्छे माली औरों को भी आप समान बनाते हैं, सैपलिंग लगाते रहते हैं। नंबरवार हैं, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान। ईश्वर है ज्ञान देने वाला। शास्त्र आदि तो सब मनुष्य सुनाते हैं, ये रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूह रूहों को देते हैं, सुप्रीम रूह रूहों को देते हैं, और कोई को भी रचयिता और रचना का ज्ञान मिलता ही नहीं है। सारी सृष्टि, इतनी बड़ी रचना का ज्ञान, उस रचयिता का ज्ञान और कोई को भी नहीं मिलता। सिर्फ ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं। वो है ही झूठी दुनिया, सब कुछ झूठ ही झूठ है दुनिया में। असल में पहले झूठे जवाहरात नहीं थे, अभी तो कितने झूठे निकल गए हैं। ज्वेलरी देखो, रियल को फेल कर देगी। ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी है जो हमारे म्यूजियम में ज्वेलरी का बड़ा अच्छा श्रृंगार कराते हैं देवी देवताओं को, और ऐसी ज्वेलरी होती है जैसे रियल से भी चमकता, अच्छी अच्छी। बाबा कहते हैं ऐसे झूठे जवाहरात पहले नहीं थे, अभी तो झूठे कितने हो गए हैं। सच्चे रखने ही नहीं देते, नहीं तो चोर ले जाएंगे, इसलिए सच्चे रखने ही नहीं देते। झूठ खंड में है रावण राज्य, सच खंड में है राम का स्थापन किया हुआ राज्य। ये है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ यज्ञ। पाठशाला भी है, यज्ञ भी है। पहले बाबा ने कहा यज्ञ को पाठशाला नहीं कहते दुनिया के हिसाब से, लेकिन ये यज्ञ भी है तो पाठशाला भी है, और फिर और क्या है? और क्या है? घर भी है। परिवार में बैठे हो ना, पाठशाला भी है, यज्ञ भी है और घर भी है। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप और प्रजापिता ब्रह्मा के सन्मुख बैठे हैं। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक वर्षा मिल नहीं सकता। यज्ञ को संभालने वाले सच्चे ब्राह्मण चाहिए। विकारों में जाने वाले को ब्राह्मण नहीं कहेंगे। विकारों में जाने वाले को ब्राह्मण नहीं कहेंगे। एक टांग रावण की बोट में कई बाबा के बच्चे बन जाते हैं, विकारों को जीत नहीं पाते हैं, तो बाबा कहते हैं अगर एक टांग जो है रावण की बोट में रख दी और एक टांग यहाँ रख दी तो क्या हाल होगा? चीर जाओगे। एक टांग रावण की बोट में, दूसरी टांग राम की बोट में है, तो नतीजा क्या होगा? चीर जाएंगे। ऐसी चलन से फिर बाप का नाम बदनाम कर देते हैं। कोई बाबा का बच्चा बने, ब्राह्मण बन जाए, बैज लगाए, रोज़ मुरली भी सुने,
लेकिन पवित्र जीवन न बना सके, विकारों को न जीत सके, तो बाबा का नाम बदनाम करेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे ऐसी चलन से फिर नाम बदनाम कर देते हैं, कहलाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान और कर्तव्य करते हैं शूद्रों का। बाप कहते हैं धंधाधोरी तो भल करो, परंतु श्रीमत पर चलने से ही, श्रीमत पर चलेंगे तो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप की हो जाएगी। आप श्रीमत पर चलो, आपका जवाबदार स्वयं बाप है। तुम यहाँ आए ही हो ईश्वरीय मत लेने के लिए, वो है आसुरी मत। तुम श्रीमत लेते हो श्रेष्ठ बनने के लिए। ऊंचते ऊंच बाप ऊंची मत देते हैं। तुम जानते हो हमको बहुत ऊंची मत मिल रही है मनुष्य से देवता बनने के लिए। ये मत क्यों मिल रही है? मनुष्य से देवता बनने के लिए। कहते भी हैं हम तो सूर्यवंशी राजा बनेंगे, ये है ही राजस्व। अब यहाँ पर यज्ञ की बात सुना रहे बाबा। ये राजस्व है, प्रजास्व नहीं है। राजा बनाने के लिए यज्ञ है, प्रजा बनाने के लिए नहीं। ये है ही राजस्व, प्रजास्व नहीं। तुम राजा रानी बनते हो, तुम राजा रानी बनते हो तो प्रजा अपने आप बन जाएगी। प्रजा बनने के लिए पढ़ाई थोड़ी होती है। वो तो आएंगे, थोड़ा बहुत सुनेंगे, समझेंगे, प्रजा में आ जाएंगे। राजा बनने की मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, एक एक कर्म इंद्रिय को कंट्रोल करना पड़ता है। पहले खुद के राजा बनेंगे तब तो विश्व के राजा बनेंगे। तो बाबा कहते हैं प्रजा तो अपने आप बन जाएगी। जैसे ये मम्मा बाबा पुरुषार्थ से बनते हैं तो बच्चों को भी बनना है। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ हो, अभी पोत्रे पोत्रियाँ हो। पोत्रों का बड़ा अधिकार होता है प्रॉपर्टी पर। बाप ना भी देना चाहे तो पोत्रे ले लेंगे दादा से। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा के तुम पोत्रे पोत्रियाँ हो। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वो है रचयिता, स्वर्ग में रहने वाले हैं देवी देवताएं। बाप ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बन जाती है। भाई कल्प वृक्ष समान बन जाती है। ऐसी काया जो बीच में कोई का शरीर छूट नहीं सकता। जैसे कल्प वृक्ष है ना, संपूर्ण पूरा समय रहता है, ऐसे ही जितनी आयु है पूरा समय काया कल्प वृक्ष के समान विनाशी बन जाती है। रिज्यूनेट होते हो ना। तुम्हारी आत्मा जो काली हो गई है उनको प्योर गोरा बना देते हैं। जब संपूर्ण पवित्र बन जाते हो तो फिर शरीर, ये शरीर नहीं रहता। जब आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाती है तो ये जो विकारों से पैदा हुआ शरीर है ये नहीं रहता, रिज्यूनेट हो जाए, फिर नया शरीर मिलेगा। इसीलिए ही इस भंभोर को आग लगती है। लोग पूछते ना विनाश विनाश ना हो। अगर बाबा कहता भंभोर को आग नहीं लगेगी तो इस शरीर पावन कैसे बनेंगे, इसको तो जाना ही है। इसलिए भंभोर को आग लगती है जिसमें सबका विनाश हो जाएगा। अब भगवान का प्लान देखो। एक बार मैं एक जगह गया, बड़ा रिटायर का बड़ा वीआईपी बड़ा अधिकारी था, वो मेरे पास आके बैठा। कभी कभी क्लास में आता था। कहता भाई साहब आप लोग योग सिखाते हो, योग के प्रयोग कराते हो, कुछ ऐसा प्रयोग करो ना ये जो लड़ाई रूस और इसकी चल रही ना यूक्रेन की, वो बंद हो जाए। ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं हम सब, इतने आप सब बाबा के बच्चे पवित्र हैं, योगी हैं, प्रयोग करते हैं। हमने कहा हाँ हम करते तो ज़रूर हैं, लेकिन परमात्मा के महावाक्य हैं ये सब विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशयंती।
ये तो विनाश के बिना सुधरेंगे ही नहीं। हम योग का प्रयोग इसलिए करते हैं कि पुरानी दुनिया जल्दी ख़त्म हो जाए और नई दुनिया आ जाए। नई दुनिया बनाने के लिए हम प्रयोग जरूर करते हैं, हम पुरानी दुनिया को बचाने के लिए नहीं करते। समझ गए मेरी बात? पुरानी दुनिया को बचाना है क्या? बचाने से क्या होगा? कोई गिरा हो मकान, उसमें बिच्छू टिंडन निकल रहे हों, दुख दे रहे हों, और आपको मैं इसको रिपेयर ही करता रहूं, बहुत समय रिपेयरिंग से चला लिया। पुराने मकान को कब तक रिपेयर करोगे? उसको गिरा के नया बनाओगे तभी चैन से रह सकोगे। इसलिए इसको गिराने में ही फ़ायदा है। तो बाबा बता रहे हैं ये सब बेहद की बातें हैं। ये बेहद का आइलैंड है, वो हैं हद के। जितनी भाषाएं उतने नाम रख दिए हैं, अनेक टापू हैं, परंतु ये सारी सृष्टि ही टापू है। चारों तरफ से पानी है। सारी सृष्टि में रावण का राज्य है। गीत में भी सुना ना कि देखो क्या हालत हो गई है। वहाँ एक दो को मारते नहीं हैं, वहाँ तो राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है। कहते हैं दुख की बात ही नहीं है, किसको दुख देना भी पाप है ना। वहाँ फिर ये रावण, फिर हनुमान आदि कहाँ से आए? तुम कह सकते हो पहली मुख्य बात, गॉड फादर कहते हैं। अगर गॉड को फादर कहते हो तो वो सर्वव्यापी कैसे होगा? फादर सब में कैसे होगा? फिर तो फादरहुड हो जाएगा। फादर कहेगा कौन? बच्चे ही तो बाप को बाप कहेंगे ना। तो बाबा कहता है अगर वो सर्वव्यापी है तो फादरहुड हो जाएगा। सब फादर ही फादर तो हो ही नहीं सकते। कोई बच्चा होगा तब तो उसको फादर कहेगा। अब तुम बच्चों को ये समझाना है, आधा कल्प तुमने झूठी कमाई की है। आधा कल्प तुमने झूठी कमाई की है। अब सचखंड में चलने के लिए सच्ची कमाई करनी है। वो भी शास्त्र आदि जो सुनाते हैं कमाई के लिए, शिव बाबा तो ये शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है। वो है ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। वो सत्य है, चैतन्य है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम सच्ची कमाई सचखंड के लिए कर रहे हैं। ये सच्ची कमाई हम सचखंड के लिए कर रहे हैं, इसलिए झूठ खंड विनाश हो जाएगा। देह सहित ये सब विनाश होना है। तुम सब देखेंगे कि कैसे कैसे लड़ाइयाँ लगती हैं। वो समझते हैं सब मिलकर एक हो जाएं, परंतु फूट तो पड़ती जाती है। एक कहाँ हो रहे हैं, फूट पड़ती जाती है। नर चाहत कुछ और, भई कुछ और है कि और। उनका प्लान है सब विनाश के लिए, ईश्वर का प्लान है स्थापना के लिए। सो अब तुम बच्चे जानते हो बाप आए ही हैं झूठ खंड को सच खंड बनाने के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए। सत्य बाप द्वारा तुम सच्चे बनते हो और रावण द्वारा झूठे बनते हो। बाप ही सत्य ज्ञान देते हैं। तुम ब्राह्मणों का हाथ भरतू हो जाएगा। भरतू हो गया, खाली हाथ नहीं जाएंगे हम। कहते खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। बाबा कहते हैं मेरे बच्चों के हाथ खाली हैं, भरतू हैं। ऐसी पुण्य की पूंजी जमा करके हम जा रहे हैं जो साथ ले करके जाएंगे। स्थूल धन नहीं ले जाएंगे, लेकिन पुण्य की पूंजी, अच्छे संस्कार, दिव्य संस्कार तो साथ जाएंगे। तुम ब्राह्मणों का हाथ भरतू होगा, बाकी शूद्रों का हाथ तो खाली रहेगा। तुम जानते हो हम सो देवी देवता बनेंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करो, और कुछ नहीं। श्रीमत यही है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो
और मुझे याद करो। याद क्यों भूलनी चाहिए? भूलती है क्या? कोई कोई तो कहते हैं ना भूल जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं याद क्यों भूलनी चाहिए? जो बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। जो बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको भी तुम भूल जाते हो। ये तो नई बात हो गई। बाबा को भी नया लग रहा है, ये तो नई बात हो गई। इसमें अब याद को सहज बनाने के लिए आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा, और कुछ नहीं मेहनत है। आत्म अभिमानी बनना पड़े। आत्मा तो अविनाशी है, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। बाप कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं? देही अभिमानी बनो। बस ये एक मेहनत कर लो, देह अभिमान गल जाए, देह अभिमान समाप्त हो जाए। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। इस शरीर को चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति हूँ। तो बाबा कहता बच्चे सिर्फ देही अभिमानी बनो, क्योंकि अभी वापस जाना है। देह का भान छोड़ना पड़ेगा। ये 84 जन्मों की सड़ी हुई जुत्ती है। अब बाबा ऐसे नफरत दिला रहा है। ये 84 जन्मों की सड़ी हुई जुत्ती है। अरे कपड़ा पहनते पहनते सड़ जाता है तो क्या उसको सड़े हुए को पहनना होता है? फेंक देते हैं ना। तुम्हारा भी ये शरीर, पुराना शरीर, सड़ा हुआ शरीर, इसको छोड़ना है। अब काम चिता से उतर कर ज्ञान चिता पर बैठ जाओ। शरीर छोड़ने के पहले काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठो। बहुत हैं जो विकारों बिगर रह ही नहीं सकते। बहुत हैं जो विकारों के बिगर रह ही नहीं सकते। बाप कहते हैं बच्चे, द्वापर से लेकर तुम इन विकारों के कारण ही महान रोगी हो बने हो। इन विकारों के कारण ही तुम महान रोगी बन पड़े हो। अब इन विकारों को जीतो। कितनी प्यार से श्रीमत दे रहा है। द्वापर से लेकर के इन विकारों के अधीन बनते बनते विकारी बने, पतित बने और रोगी बन गए, महान रोगी हो गए। अब पावन बनो। यहाँ सभी विकार से ही पैदा होते हैं। कलयुग के अंदर जो भी जन्म लेगा वो विकारों से ही लेगा। सतयुग त्रेता में ये विकार नहीं होते। अब ये महत्व को समझना, क्यों बाबा रोक रहा है, क्यों बंद करा रहा है इस बात को। कलयुग की रचना अभी नहीं रचनी है। ये भोग बल की सृष्टि अभी समाप्त होने का समय है। इसलिए आप बच्चे पवित्रता का संकल्प लो। एक तो निरोगी काया चाहिए, दूसरा योग बल की संतान चाहिए। और योग बल की संतान के लिए इस अंतिम जन्म में जितना पवित्र बनेंगे उतना योगी बनेंगे। बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए महत्व को समझ करके इस व्रत को पालन करना है। इसमें ये नहीं कहो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे होगा। बाबा उसमें मजबूत कर रहे हैं। सतयुग त्रेता में ये विकार नहीं होते। वहाँ भी ये हों तो बाकी उनको स्वर्ग, और फिर इसको नर्क क्यों कहा जाता है? वो स्वर्ग और ये नर्क, इतना बड़ा अंतर क्यों? बाप कहते हैं शास्त्रों में तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट है। यहाँ हमारे सामने लक्ष्य है कि हमें मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए पावन बनना है। उनके आगे लक्ष्य ही नहीं है। इसलिए पढ़ते रहो शास्त्र, रोज़ कथा करो, रोज़ कीर्तन करो, रोज़ सत्संग में जाओ। कोई आपको नहीं कहेगा पवित्र बनो, कोई नहीं कहेगा घर गृहस्थ में रह के बनो। कोई कहेगा मास में, कभी कहेगा 2 मास में, क्योंकि वो समझ रहे हैं वो तो ऐसा रह ही नहीं सकते हम। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, वहाँ एम ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट है। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप कहते हैं तुमने जो कुछ पहले पढ़ा है उसे भूल जाओ। उसे भूलना पड़ेगा, बिना भूले बैठेगा नहीं। जब पहले पहले हमारे जगदीश भाई जी आए ना, बहुत शास्त्र पढ़े हुए थे, बहुत क्वेश्चन थे, बहुत प्रश्न थे। बाबा के सामने आए, बाबा बोले बच्चे तुम्हारी बुद्धि में भूसा भरा हुआ है, इस भूसे को निकालो तब ये ज्ञान बैठेगा अंदर।
भूसा जिसके अंदर भरा है उसके अंदर दूसरी बात कैसे आएगी। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम पहले उसे भूलो, उसमें कोई सार नहीं है। तुम्हारी चढ़ती कला एक ही बार होती है, फिर तो उतरती कला है। कितना भी माथा मारो उतरना ही है, नीचे ही गिरेंगे। द्वापर से लेकर सतयुग से ही गिरती कला शुरू हो गई। इसलिए कितना भी माथा मारो नीचे उतरना ही है, पतित बनना ही है। ये छीछी दुनिया है, तुम बच्चे जानते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। पहले आदि सनातन एक ही धर्म था जो अब नहीं है, फिर उस धर्म की स्थापना होती है। बाबा फिर से ब्रह्मा द्वारा आकर स्थापना करते हैं। तुम भी कहेंगे हम फिर से राज्य लेते हैं। राज्य लेने के बाद फिर ये नॉलेज गुम हो जाएगी। राज्य मिल जाएगा, सत्युग आ जाएगा, फिर ये नॉलेज गुम हो जाएगी। ये नॉलेज पतितों को ही मिलती है पावन बनने के लिए। पतितों को पावन बनाने के लिए नॉलेज है। और फिर जब पावन बन जाओगे तो दुनिया की नॉलेज क्यों रहेगी, क्या ज़रूरत है उसकी नॉलेज। लक्ष्मी नारायण के राज्य को कितने वर्ष हुए, कितने वर्ष हुए, ये भी तुम बच्चे जानते हो। कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष बाद आपसे आकर मिले हैं, हम 5000 वर्ष बाद आकर आपसे मिले हैं। क्यों मिले हैं, आपसे अपना राज्य लेने के लिए। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। मिसाल देते हैं, दुनिया का मिसाल। कहते हैं एक व्यक्ति को एक स्थान पर रख दिया, उसको संकल्प दिया तुम बार बार कहो मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। बेचारा अंदर अंदर बंद था, फिर उसको बोला तुम बाहर निकल, तो कहता इतनी छोटी खिड़की से मैं बाहर कैसे निकलूँगा, मैं भैंस हूँ। उसकी बुद्धि में पक्का कर दिया भैंस हूँ, था नहीं लेकिन उसकी बुद्धि में आ गया मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। अब बाबा कहता है एक आदमी कहने लगा मैं भैंस हूँ, भैंस हूँ, वो निश्चय उसको बैठ गया। कहने लगा अब मैं इस खिड़की से कैसे निकलूं। ये बात मनुष्य के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। बाबा कहता है मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, पक्का करो। तुम निश्चय करते हो हम बाबा के बच्चे हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ, ये निश्चय करो, पक्का करो। ऐसे नहीं मैं चतुर्भुज हूँ, मैं चतुर्भुज हूँ, वो पक्का करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये कहने से बन जाओगे, बनाने वाला जरूर चाहिए। नर है, ये है नर से नारायण बनाने की नॉलेज। जो अच्छी रीति धारण कर और फिर कराएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। जो ये नॉलेज अच्छी रीति धारण करेंगे और दूसरों को कराएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। स्टूडेंट ऐसे कह नहीं सकते कि हमको पढ़ाई के लिए फुर्सत ही नहीं है। स्टूडेंट ऐसे कह नहीं सकते कि हमको पढ़ाई के लिए फुर्सत ही नहीं है। फिर तो जाकर घर बैठो, फुर्सत नहीं है तो फिर जाकर घर बैठो। पढ़ाई बिगड़ तो वर्षा मिल ही नहीं सकता। गॉड फादरली स्टूडेंट, बाबा कितना वो वंडरफुल कह रहा है। गॉड फादर के स्टूडेंट फिर कहते हैं फुर्सत नहीं है। बाप का बनकर कई फिर बाबा को छोड़ के फारकती दे देते हैं। तो बाप कहेंगे तुम तो महान मूर्ख हो, टाइटल दे दिया। बाबा को छोड़ दे, पढ़ाई के लिए फुर्सत ना हो, तो बाबा तो कहेगा ना अरे भगवान पढ़ाने आया, कितनी ऊंची तकदीर को लकीर लगा दिया, इससे जैसा तो महान मूर्ख कोई भी नहीं है। तो बाबा कह रहा है तुम तो महान मूर्ख ठहरे, एक घड़ी आधी घड़ी तुमको पढ़ने की फुर्सत नहीं है। अच्छा, अब बाबा और सैल्यूएशन दे रहा है। अच्छा, तुम सुबह सुबह को उठ करके बाबा को याद करो। नहीं दिन में फुर्सत है तो सवेरे सवेरे उठ करके बाबा को याद करो। कोई बाप आपदा थोड़ी सिर पर तुम्हारे डालता है, कोई बोझ थोड़ी रख रहा है। सिर्फ सवेरे उठकर बाप को याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ।
स्वदर्शन चक्र घुमाओ ऐसे। औरों का नहीं तो अपना तो कल्याण करो, औरों का नहीं तो अपना तो कल्याण करो। रहम दिल बन, जितना तुम औरों का कल्याण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पद के लिए दूसरों को पढ़ाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है, बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। जिसके पास बहुत धन है दुनिया में, जिसके पास बहुत धन है, वो कहते मेरे पास फुर्सत नहीं है। अब बाबा कहते हैं इसीलिए मैं साहूकारों को गरीब बना देता हूँ। बहुत धन का नशा रहता है ना, फुर्सत ही नहीं है पढ़ाई के लिए, तो वो जा कर के सत्युग में गरीब बन जाएंगे और गरीबों को साहूकार बना दूंगा। क्यों? गरीब बच्चों के पास बहुत फुर्सत है पढ़ने की। बाबा को फिर माताएं दिखाई दी। ये माताएं बहुत रोती हैं। रोती हैं क्या? आजकल की माताएं, कलयुग के अंदर, ज्ञान के पहले की बात है। बाबा कहते माताएं तो बहुत रोती हैं। अब उनको हंसाने वाला बाबा मिला है। आपको तो हंसा दिया ना बाबा ने, अभी तो रोना नहीं आता ना, कि थोड़ा नलका खुल जाता है कभी कभी। बाबा की याद में तो प्यार के आंसू मोती बन जाते हैं, उसके तो छुट्टी है, लेकिन दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। तो बाबा कहता है उनको हंसाने वाला भी बनना है, खुद को नहीं हंसना, दूसरों को हंसाने वाला बनना है। निरंतर याद की यात्रा पर रहना है। मधुबन में शांति बहुत है। मधुबन तो पीस हाउस है। उस समय बाबा के समय तो बिल्कुल शांति थी, न मोटर गाड़ी, कोई नहीं आने जाने वाला था। और अभी भी शाम को आप पहुंच जाओ पांडव भवन के अंदर, 6 बजे के बाद तो कोई कारोबार नहीं, सब जगह योग ही चल रहा है। 8 बजे तक जरा भी कहीं आवाज़ नहीं, कोई भी आवाज़ करते हुए नहीं मिलेगा। तो बाबा कहता है मधुबन में बहुत शांति है, यहाँ आकर के तुम बच्चे बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे बाबा की आवाज़ में करो। मीठी मीठी देवानी बच्चों पे तुम्हारे बाप और दादा का जान इसको प्रेम से याद कर। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे बच्चों पे तुम्हारे बाप का नमस्ते बोलो। हम नमस्ते नमस्ते। सदा हंसते रहना है, पक्का। धारणा के लिए मुख्य सार, सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है, आत्म अभिमानी होकर रहना है। इस सड़ी हुई जुत्ती का अभिमान छोड़ देना है। पुराना शरीर है ना, इसका अभिमान नहीं रखना है। दूसरा है रहम दिलबन, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। ये धारणा का मूल बात है। बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। वरदान है शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस सब पक्का आज रखना, दिन भर याद रखना कि हम होली हंस हैं। अगर कोई व्यर्थ बात दिखाई दे तो उसको परिवर्तन कर देना। होली हंस उसे कहा जाता है जो नेगेटिव बातों को छोड़ पॉजिटिव को धारण करे। देखते हुए सुनते हुए न देखे न सुने, देखे भी सुने भी, लेकिन देखते हुए सुनते हुए न सुने और न देखे। नेगेटिव बातें अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म,
न दिखाई दें, न सुनाई दें, न बोल में निकलें। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। इसके लिए शक्ति चाहिए ना, ऐसे कैसे व्यर्थ को समर्थ में बदल दोगे। इसके लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना चाहिए, बहुत शुभ भावना। ये बदल जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, आज गलत कर रहा है कल ठीक हो जाएगा, बहुत शुभ भावना चाहिए, तब उसके व्यर्थ पर ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना चाहिए। शुभ भावना से उल्टी बात भी सुलटी हो जाती है, उल्टी बात भी सीधी हो जाती है। इसलिए कोई कैसा भी हो, आप अपनी शुभ भावना दो। शुभ भावना पत्थर को भी पानी कर देगी। शुभ भावना में वो शक्ति है जो पत्थर को भी पानी करके पिघला देगी, व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा। किया है प्रयोग ऐसा। व्यक्ति के विचार बड़े पत्थर जैसे कड़े हैं, नेगेटिव हैं, हम उसके प्रति शुभ भावना रखते हैं, बहुत प्यार से बदल जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसको ही तो ठीक होना है। बाबा ने ऐसे ही तो हम पत्थरों को बदला है ना, शुभ भावना रख करके बदल जाएगा, व्यर्थ समर्थ हो जाएगा। स्लोगन: अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। ओम शांति। सुने बाबा के मुरली, क्या प्यार से मीठे बच्चे कह के कितना श्रृंगार कर देता। चलो पहले 3 मिनट बाबा को प्यार से शुक्रिया तो कर लो, थैंक्स दे दो, बाद में डायरेक्शन सुनो।